हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवम जीवम दव्वम, जिणवर वसहेण जेण रे देठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सर्वदा सिरसा। अपन सभी का द्रव्य संग्रह जी पूरे ग्रंथ का रिवीजन चल रहा था, जिसमें से प्रथम अधिकार पर अपन ने चर्चा कर ली है, जिसमें कितनी गाथाएं हैं? षट द्रव्य अधिकार में कितनी गाथाएं हैं? 20। बढ़िया। 20 है क्या? नहीं, कितनी है? 27। 27, बढ़िया। दूसरा है सप्त तत्व अधिकार, जिसमें कितनी गाथाएं हैं? 11 गाथाएं हैं। और तीसरा है मोक्ष मार्ग अधिकार, जिसमें टोटल कितनी गाथाएं हैं? 20 गाथाएं हैं। बढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार मिलाकर कुल मिलाकर हमारे 58 गाथाएं इस ग्रंथ में है, जिसमें हमने लास्ट क्लास तक 46 गाथा तक चर्चा कर ली थी। आज अपन को 47 से लेके 58 नंबर जो लास्ट गाथा है वहां तक रिवीजन करना है। मैं आप लोगों के सामने स्लाइड ले आता हूं, 1 मिनट। चलिए, विजिबल है सबको? चलिए, बढ़िया। देखिए, 46 नंबर की गाथा तक आचार्य देव ने 39 से लेके 46 नंबर की गाथा तक निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन किया था। अब 47 से लेके 57 नंबर की गाथा तक आचार्य देव पूरा ध्यान का उपदेश, ध्याता पुरुष कौन होता है, ध्यान फल क्या है, ध्येय क्या है, पूरा ध्यान का विषय आने वाला है। ठीक है, तो 47 नंबर की जो सबसे पहले इस अंतर अधिकार की गाथा है, उसमें आचार्य देव सर्वप्रथम हम सभी को ध्यान का अभ्यास करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और ध्यान का अभ्यास करने की प्रेरणा देते हुए वो क्या कह रहे हैं कि मुनि नियम से दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को ध्यान से प्राप्त करते हैं, इसलिए उसमें प्रयत्नशील होकर तुम ध्यान का भली भांति अभ्यास करो। कि अभी हमने जो 46 नंबर की गाथा तक जो निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया ना, वो दोनों ही मोक्ष मार्ग ध्यान से ही प्राप्त होते हैं, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए हम सभी को भी ध्यान करने के लिए ध्यान का प्रयास करना चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा इन्होंने 47 नंबर की गाथा में कहा। इसी गाथा में हम सभी लोगों ने जो ध्यान के 4 प्रकार होते हैं उसका भी हमने स्वरूप समझा था। 4 प्रकार का ध्यान होता है: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान कहलाते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान कहलाते हैं। आर्त ध्यान के 4 भेद हुआ करते हैं: इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। ठीक है, इष्ट सामग्री के वियोग हो जाने पर जो ध्यान होता है वो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। अनिष्ट चीजों के संयोग हो जाने पर जो ध्यान होता है वह अनिष्ट संयोगज। शरीर में रोग आदि हो जाने पर, एक्सीडेंट आदि हो जाने पर जो पीड़ा का हमें आभास होता है, पीड़ा का चिंतन चलता रहता है, वह आर्त ध्यान कहलाता है, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान। और आगामी भवों में सामग्री की इच्छा करना, किसी पर्टिकुलर कुल में जन्म लेने की इच्छा करना, ऐसी इच्छाओं पूर्वक ध्यान करना, वह निदान आर्त ध्यान कहलाता है। इसके बाद हमने ये कौन कौन से गुणस्थान में होते हैं ये वाले आर्त ध्यान,
वो हमने देखा था। तो यह आर्त ध्यान जो है वह 6वें गुण स्थान तक हो सकता है, 6th गुण स्थान तक हो सकता है। लेकिन उसमें एक विशेषता ये है, 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को मात्र 3 ही आर्त ध्यान होंगे, उनको निदान आर्त ध्यान नहीं होगा। ठीक है, उनको निदान आर्त ध्यान नहीं हो सकता। यदि सम्यक दृष्टियों को यह ध्यान होता है तो मंद रूप में हो सकता है, हाँ, लेकिन इस प्रकार तीव्र रूप में नहीं होगा कि उनको वह त्रियंच गति के बंध का कारण हो जाए, क्योंकि त्रियंच गति के बंध की विच्युत्ति सम्यक दृष्टि जीवों को 4थे गुण स्थान में ही हो गई थी। ओके, इसके बाद जो दूसरा प्रकार का ध्यान है उसका नाम है रौद्र ध्यान। इसके 4 भेद हैं, हिंसानंदी, मृषानंदी, स्तेयानंदी, परिग्रहानंदी। हिंसा करने में, कराने में, अनुमोदना करने में आनंद मानना वह हिंसानंदी, झूठ बोलने में, कृतकार्य अनुमोदना में आनंद मानना वह मृषानंदी, ऐसे ही चोरी करने में और ऐसे ही परिग्रह को इकट्ठा करने में आनंद मानना वह इन 4 प्रकार का रौद्र ध्यान कहलाता है। किसी को याद है क्या कौन से गुण स्थान तक होता है रौद्र ध्यान? हाँ, कौन बताएगा? हैंड रेज करिए, हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज। हाँ, विद्यार्थी बताइए। 5वें गुण स्थान तक। बहुत बढ़िया, 5वें गुण स्थान तक यह रौद्र ध्यान हुआ करता है, उसके आगे रौद्र ध्यान नहीं हुआ करता। इसके बाद हम धर्म ध्यान के भेदों पर आ गए थे। धर्म ध्यान के 4 प्रकार हुआ करते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ठीक है, हमने इनका स्वरूप समझा था। इसमें जो विचय शब्द आ रहा है उसका मतलब है विवेक पूर्वक विचार करना। ठीक है, तो आज्ञा विचय में क्या कि जैसी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है उसी प्रकार का चिंतन करना कि ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, उनकी ऐसी ही आज्ञा है, इस प्रकार मन में विचार करना, ध्यान करना, वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय का मतलब होता है अभाव। तो मैं इस संसार का कैसे अभाव करूंगा, ये जो कर्म मुझे बंधे हुए हैं इनका मैं कैसे नाश कर सकता हूं, वह सभी कुछ विचार अपाय विचय धर्म ध्यान में चलता है। अपाय का मतलब ही होता है अभाव। ठीक है, तो संसार का कैसे अभाव हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कैसे प्रकट हो, यह सभी कुछ अपाय विचय धर्म ध्यान में होता है। तीसरा है विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक का मतलब ही है कर्म के फल का चिंतन करना। तो कर्मों के कैसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के फल होते हैं, किस किस प्रकार की गति मुझे इन कर्मों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, वह सभी को चिंतन करना, यह विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। और अंतिम है संस्थान विचय धर्म ध्यान। इसमें जो 3 लोक का आकार है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, इन सभी के बारे में विचार चला करता है, यह संस्थान विचय धर्म ध्यान कहलाता है। ये बहुत ही इजी था। 4थे से लेकर 7वें गुण स्थान तक यह धर्म ध्यान हुआ करता है। उसके आगे फिर हमारा जो ध्यान का चौथा भेद है शुक्ल ध्यान हुआ करता है। आपको याद होगा शुक्ल ध्यान पे अपन ने बहुत विस्तार से चर्चा करी थी, सारे भेदों को अच्छे से समझा था, आप लोगों को याद भी होगा। शुक्ल ध्यान के 4 भेद हुआ करते हैं, इनके नाम अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इनके नाम में हम बहुत गलतियां करते हैं। पहला भेद है पृथक्त्व, वितर्क, विचार, बड़ी की मात्रा, पृथक्त्व, वितर्क, विचार। दूसरा भेद है एकत्व, वितर्क, अविचार। तीसरा भेद है सूक्ष्म क्रिया, अप्रतिपाती। और चौथा है विपरीत क्रिया, निर्वर्ती, नॉट निवृत्ति, नॉट निवृत्ति, निर्वर्ती। ठीक है, ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान है। अब इनका एक एक करके अपन थोड़ा स्वरूप देख लेते हैं जो अपन ने क्लास में समझा था। पहला पृथक्त्व, वितर्क, विचार। पृथक्त्व, वितर्क, विचार में जो पृथक्त्व है उसका मतलब है द्रव्य, गुण और पर्याय की भिन्नता। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्ल ध्यान में पृथक्त्व, वितर्क, विचार शुक्ल ध्यान में द्रव्य के ऊपर भी ध्यान चल सकता है, किसी गुण के ऊपर भी ध्यान चल सकता है, या फिर किसी पर्याय के ऊपर भी ध्यान चल सकता है, किसी पर भी ध्यान चल सकता है। दूसरा जो शब्द है वह है वितर्क। वितर्क मतलब है विशेष रूप से, तर्क मतलब होता है शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध के किन्हीं शब्दों के माध्यम से ध्यान चला करता है। जैसे हमने एक शुद्ध का शब्द देखा कि नान्यथावादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। तो हम एक जिनेंद्र नामक द्रव्य पर ध्यान कर रहे हैं।
और श्रुत का कोई एक वचन है जिसके ऊपर हमारा ध्यान चल रहा है। ठीक है, तो ये वितर्क। विचार मतलब होता है अर्थ का, वचन का और योग का पलटना। ठीक है, अर्थ का पलटना मतलब पहले द्रव्य का ध्यान चल रहा था, फिर किसी गुण का ध्यान चल सकता है, फिर किसी द्रव्य का ध्यान चल सकता है, फिर किसी पर्याय पर ध्यान चल सकता है। ऐसा अर्थ का पलटना संभव है। दूसरा, वचन का पलटना मतलब पहले किसी श्रुत के वचन पे ध्यान चल रहा था, फिर किसी दूसरे श्रुत के वचन पर ध्यान चलने लगा, फिर कालांतर में किसी दूसरे श्रुत के वचन पे ध्यान चलने लगा। ऐसा संभव है पहले शुक्ल ध्यान में। और तीसरा है योग। ठीक है, जो आत्म प्रदेशों में चंचलपना होता है, मन वचन और काय योग, उनका भी पलटना पहले पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान में संभव है। ओके, क्लियर है। अब इस पृथक्त्व वितर्क विचार के कौन कौन से गुण स्थान है? तो यदि जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो 8वां, 9वां, 10वां और 11वां चारों उपशम श्रेणी के गुण स्थानों में शुक्ल ध्यान कौन सा होगा? पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान होगा। और यदि छपक श्रेणी वह जीव चढ़ रहा है तो 8वां, 9वां और 10वां, इन तीनों गुण स्थानों में मात्र यह पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान होगा। इसकी क्या विशेषता है कि यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय का पलटना हो सकता है, वचनों का पलटना हो सकता है और योगों का भी पलटना संभव है, क्योंकि यहाँ पर विचार शब्द है। विचार का मतलब ही है पलटना। ओके, क्लियर है। चलिए, दूसरा प्रकार का जो शुक्ल ध्यान है, अच्छा इसमें थोड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु आ गया, चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। हाँ, दूसरे प्रकार का जो शुक्ल ध्यान है वह है एकत्व वितर्क अविचार। अब शब्द आ रहा है अविचार, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर तीनों चीजों का, अर्थ का, वचन का और योग का पलटना नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ध्यान के स्टार्टिंग में द्रव्य पर ध्यान चल रहा था, तो पूरे इस ध्यान के समय पर सिर्फ द्रव्य का ही ध्यान चलेगा, वहां पर अब अर्थ की संक्रांति, अर्थ का पलटना नहीं होगा। यदि इस ध्यान के स्टार्टिंग में मन योग चल रहा था तो पूरे टाइम पर मन योग ही रहेगा। जिस श्रुत के वचन से स्टार्ट किया था ध्यान, वही श्रुत के वचन पर पूरे टाइम पर ध्यान चलेगा। इसलिए एक का ही ध्यान चल रहा है, इसलिए इसका नाम है एकत्व वितर्क, और कुछ का भी पलटना नहीं हो रहा, इसलिए है अविचार। ओके, इजी है, बहुत इजी है। चलिए, तीसरा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। यहाँ की विशेषता क्या है शुक्ल ध्यान की कि इस शुक्ल ध्यान में मात्र कौन सा योग हुआ करता है? सूक्ष्म काय योग ही हुआ करता है। ओनली एंड ओनली सूक्ष्म काय योग ही हुआ करता है और कोई भी योग नहीं हुआ करता। ठीक है, संभव ही नहीं है कोई और योग होना। ठीक है, यह इसकी विशेषता है। और यह कौन से गुण स्थान में होता है? ये वाला शुक्ल ध्यान 10वें गुण स्थान में हुआ करता है। 10वें में हुआ करता है क्या कल्पना जी? 13वें गुण स्थान में। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि यह आपको योग के माध्यम से याद हो जाना चाहिए कि यहाँ पर मात्र सूक्ष्म काय योग हो रहा है जो केवली भगवान को हुआ करता है, इसलिए यह 13वें गुण स्थान में होगा। ओके, और चौथा और अंतिम है विपरीत क्रिया निर्वर्ती। पूर्ण रूप से क्रिया खत्म हो चुकी है, योग समाप्त हो चुका है, कोई भी योग इस शुक्ल ध्यान में नहीं होता। तो ऑब्वियसली यह कौन से गुण स्थान में होता होगा? 14वें गुण स्थान, 14th गुण स्थान में ही यह शुक्ल ध्यान हुआ करता है। ठीक है, अब देखिए विशेष बिंदु एक बार देख लेते हैं भैया जी। हाँ, अप्रतिपाती मीन्स? अप्रतिपाती मतलब होता है कि इस शुक्ल ध्यान को जिसने धारण कर लिया ना, फिर वो नीचे नहीं गिरेगा, वो नीचे के गुण स्थानों में नहीं गिरेगा। प्रतिपात मतलब होता है गिरना, अप्रतिपात मतलब होता है नहीं गिरेगा। देखिए लिखा हुआ है दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में होता है, वहां से कोई गिरता नहीं है उस गुण स्थान से, 12वें गुण स्थान से, इसलिए उस शुक्ल ध्यान का भी नाम आ गया अप्रतिपाती। ओके, तीसरा जो शुक्ल ध्यान है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, वह 13वें गुण स्थान में होता है। आखिरी शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में होता है। केवली भगवान को संपूर्ण निश्चलता विद्यमान है, परंतु फिर भी उन्हें ध्यान उपचार से कहा गया है।
ये बहुत इजी थे, मैंने आप लोगों को ध्यान के लिए चार्ट्स बता दिए थे। पहले वाले शुक्ल ध्यान में सभी चीजों का पलटना संभव है। पहले द्रव्य पे ध्यान, फिर पर्याय पे ध्यान पॉसिबल है। पहले मन योग, फिर काय योग, फिर वचन योग पॉसिबल है। लेकिन दूसरे शुक्ल ध्यान में ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे शुक्ल ध्यान में पहले समय से अगर द्रव्य पे ध्यान चल रहा है तो द्रव्य पे ही ध्यान चलेगा, अगर काय योग चल रहा है तो काय योग ही चलेगा, वहां पर पलटना संभव नहीं है। तीसरे वाले शुक्ल ध्यान में मात्र सूक्ष्म काय योग विद्यमान है और कोई योग विद्यमान नहीं है। और चौथा और अंतिम शुक्ल ध्यान में क्रिया रहित हो जाते हैं, अयोग अवस्था है केवली भगवान को, इसलिए कोई भी योग विद्यमान नहीं है। इस प्रकार से अपन लोगों ने ये ध्यान का जो स्वरूप था वह संक्षेप में समझा था, जो कि 47 नंबर की गाथा में अपन ने समझा था। इसके बाद 48 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने ध्याता का स्वरूप बताया था, बहुत ही इजी था ये। 48 नंबर की गाथा और 56 नंबर की गाथा में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज भी देखी थी कि यहाँ पर कहा जा रहा है मां मुज्ज मां रज्ज मां दुस्सह, कि मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। किसमें? कि इट्ठ अथेसु, इष्ट और अनिष्ट पदार्थ में। यदि तुम चाहते हो ध्यान की प्राप्ति करना और अनेक प्रकार के फलों को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो अनिष्ट और इष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। और जो ऐसा पुरुष ध्यान को धारण करता है वही सच्चे मायने में ध्याता कहलाता है। ओके, ये बहुत ही इजी गाथा। चलिए इसके बाद हाँ, फोर्टी 48 नंबर की गाथा के बाद 49 नंबर की गाथा में अब आचार्य देव ने हल्का सा, बहुत ही मतलब संक्षेप में पदस्थ ध्यान का स्वरूप बताया था। ये पदस्थ ध्यान क्या है? धर्म ध्यान के 4 भेद और हुआ करते हैं, जिनका नाम है पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। उसमें से भी उन्होंने जिन पदों को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे पंच परमेष्ठियों के वाचक जो जो अक्षर हुआ करते हैं, उनका स्वरूप उन्होंने 49 नंबर की गाथा में बताया था। एक बार इसका अर्थ देखिए क्या लिखा हुआ है। अर्थ है परमेष्ठी वाचक 35, गिनते जाइए कितने हैं, 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1, ऐसे 7 अक्षर हम आपको बताएंगे जो कि पंच परमेष्ठियों के सूचक हैं। ओके, 7 कौन कौन से? 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1। ठीक है, तो यदि आप उन अक्षरों का भी ध्यान करें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने पंच परमेष्ठियों का स्वरूप का विचार किया, पंच परमेष्ठियों का नाम स्मरण किया। तो वो कैसे अक्षर, वो कैसे बनते हैं, तो उसको अपन ने समझा था। जैसे णमोकार मंत्र में टोटल कितने अक्षर हैं? कि 35 अक्षर हैं। तो उन 35 अक्षरों को जब आप णमोकार मंत्र पढ़ते हो तो वहां पर तो पूजे अपन ने पंच परमेष्ठियों को याद कर ही लिया, तो ये कहलाते हैं 35 अक्षर में पंच परमेष्ठियों को याद करना, यह सर्व पद भी कहलाता है। ओके, अब 16 अक्षरों में कैसे पंच परमेष्ठियों को याद करोगे? कि अरहंत, सिद्ध, आयरीय, उपाध्याय और साधु। अगर आप इनके अक्षरों को काउंट करोगे तो 16 अक्षर हैं। तो इस प्रकार इनके नाम स्मरण पूर्वक हम पंच परमेष्ठियों को याद कर सकते हैं। उसके बाद 6 अक्षर में कैसे? तो अरिहंत और सिद्ध। 5 अक्षर में कैसे? तो पांचों परमेष्ठियों का पहला पहला अक्षर आ, सी, आ, उ, सा। ठीक है, तो इन 5 अक्षरों के माध्यम से भी हम पंच परमेष्ठियों का ध्यान कर सकते हैं। 4 अक्षर में अरिहंत शब्द, 2 अक्षर में सिद्ध शब्द और 1 अक्षर में कैसे? तो वह जो ओम हम बनाते हैं वह भी पांचों परमेष्ठियों का सूचक हुआ करता है। वो कैसे बनता है वो अपन ने देखा था कि आप पांचों परमेष्ठि के नाम लीजिए, अरिहंत, अशरीरी, आचार्य, उपाध्याय और मुनि। ठीक है, तो आ
ऊ और मा लीजिए, इनकी संधि जब हम करेंगे तो एक अक्षर बन के आता है, उसका नाम है ओम, और ओम को हम पंच परमेष्ठियों का भी सूचक मानते हैं। इस प्रकार एक अक्षर से भी हम पांचों परमेष्ठियों का ध्यान कर सकते हैं और उनका नाम स्मरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आचार्य देव ने पंच परमेष्ठि के सूचक यह पदस्थ ध्यान का स्वरूप इस गाथा में बताया था। इसके बाद 50 नंबर की गाथा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पर अपन ने थोड़ा न्याय का विषय समझा था, आप लोगों को याद आ रहा होगा, न्याय का विषय समझा था। क्या था इसमें, पहले गाथा का अर्थ पढ़ लेते हैं। जिनने 4 प्रकार के घाती कर्मों का नाश किया है, जो अनंत दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर्य सहित है, सप्त धातु रहित, परम औदारिक शरीर में स्थित है, 18 दोषों से रहित है और शुद्ध ज्ञान आदि सहित है, वे आत्मा अरहंत परमात्मा है और वे अरहंत परमात्मा ध्यान करने योग्य है। जो पिछली गाथा में आपने कहा था कि पंच परमेष्ठियों का ध्यान करो इन अक्षरों के माध्यम से, तो वो अब एक एक गाथा में पांचों परमेष्ठियों का स्वरूप हमें बता रहे हैं। ठीक है, अरहंत परमात्मा का स्वरूप तो हमें पता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्तियों को हम इन अरहंत परमात्मा, इन सर्वज्ञ परमात्मा की सिद्धि कैसे करेंगे, वो अपन ने 3 प्रकार से सर्वज्ञता की सिद्धि को समझा था। याद आ रहा है क्या? आ रहा है। ठीक है, 3 प्रकार से सर्वज्ञता की सिद्धि अपन ने समझी थी। पहला प्रकार कौन बताएगा? सरोज आंटी बता रही है क्या पहले प्रकार से सर्वज्ञता की सिद्धि? जी, हाँ बताइए। जो जिनको हम अनुमान ज्ञान से जानते हैं वे किसी न किसी ज्ञान के प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ जरूर होते हैं। तो जो सूक्ष्म अंतर है, तो दूरवर्ती पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं, वे सर्वज्ञ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो एक प्रकार हो गया। और दूसरा प्रकार कौन बताएगा मुझे? जल्दी से हैंड रेस करिए। कोई और नहीं, कोई भी नहीं बता पाएगा? चलिए, हाँ मिताली दीदी। हाँ, प्रश्न उत्तर वाला था। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही, बोलिए। हाँ, प्रश्न उत्तर वाला था कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर्वज्ञ को मानते नहीं है, तो उसकी सिद्धि कैसे होगी? तो उन्होंने उत्तर बोला कि आप सर्वज्ञ को नहीं मानते तो यहाँ नहीं मानते, या 3 काल और तीनों लोक में नहीं मानते हैं? तो उन्होंने बोला अगर यहाँ नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते यहाँ, और 3 काल 3 लोक में नहीं मानते हो तो फिर आपने जाके देखा है या आप ऐसे ही बोल रहे हो? अगर आप ऐसे ही बोल रहे हो तो फिर तो आपकी बात का कोई यूज ही नहीं, आपकी बात का कोई मतलब नहीं रहा। और अगर आपने जाके देखा है तो आप ही सर्वज्ञ सिद्ध हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। और तीसरे प्रकार से सर्वज्ञता की सिद्धि कौन बताएगा? कल्पना जी नहीं आ रहा याद? सरोजा आंटी सर मैं ट्राई कर सकती हूँ। अभिलाषा चाची बता रही हैं। ठीक है, थैंक यू। अतिशायन न्याय बताया था तीसरा। हाँ, क्या होता है अतिशायन न्याय? इसके 3 उदाहरण बताए थे। हाँ, कोई भी एक उदाहरण बता दीजिए। हाँ, जैसे किट्टमा युक्त सोना है, उसकी जितनी उसकी शुद्धता, मतलब जितनी उसकी वो जो क्या कहते हैं, किट्टिमा अलग होता जाती है, इसकी अशुद्धि कम होती जाती है, उतने वो पवित्र शुद्धि को प्राप्त होता जाता है। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे बता रही है क्या अभिलाषा चाची? नहीं, हाँ विभा चाची बताइए। इसमें अपन ने 3 उदाहरण लिए थे, चावल का लिया था, सोने का लिया था और 7 फेरों का लिया था। हाँ। तो ये 7 फेरे जो हुए, तो जैसे 1 या 2 फेरे हुए तो इससे ये मालूम चलता है कि 2 हुए हैं तो आगे जाके पूर्णता को भी प्राप्त होंगे। हाँ, तो इससे जितनी जितनी हमें शुद्धि हुई है, जैसे अब सिद्धांत में ये आएगा कि जितनी जितनी वीतरागता प्रकट हुए, जितनी जैसे अनंतानुबंधीवादी चली गई है तो उतनी उतनी वीतरागता प्रकट हो गई है, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि पूर्ण वीतरागता प्राप्त हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसा ही ज्ञान में भी लग जाएगा। तो मतलब ज्ञान में जो हमें हीनादिकता दिखाई देती है, तो यदि इस व्यक्ति का इतना ज्ञान है, कोई व्यक्ति का बहुत सारा ज्ञान है, तो कोई एक ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसका पूर्ण ज्ञान होगा, और वह पूर्ण जानने वाला व्यक्ति कौन होगा? कि वह सर्वज्ञ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 3 प्रकार से सर्वज्ञता की सिद्धि देखी थी।
हमने 3 प्रकार से सर्वज्ञता की सिद्धि देखी थी। एक तो वह जो प्रश्न करता है कि हम नहीं मानती कि कोई सर्वज्ञ होता है, तो उसको बोला कि इस काल में सर्वज्ञ नहीं होता कि किसी भी काल में सर्वज्ञ नहीं होता। तो यदि तुम बोलते हो इस काल में सर्वज्ञ नहीं है, तो ऐसा तो हम भी मानते हैं कि इस काल में सर्वज्ञ नहीं है। यदि तुम कहते हो किसी भी काल में सर्वज्ञ नहीं है, तो देखकर बोल रहे हो कि बिना देखे बोल रहे हो? यदि देखकर बोल रहे, यदि बिना देखे बोल रहे हो, तो तुम्हारी बात की कोई अहमियत ही नहीं। यदि तुम देखकर ऐसा बोल रहे हो कि किसी भी काल में और किसी भी लोक में सर्वज्ञ नहीं होते, तो तुम स्वयं ही सर्वज्ञ सिद्ध हो गए। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा कौन सा था? हमने एग्जांपल लिया था, आप लोगों के लिए स्लाइड में भी डाल दिया था। देखिए, हमने एक हेतु देखा था कि जो भी अनुमान का विषय होता है वह किसी ना किसी के प्रत्यक्ष अवश्य हुआ करता है। ठीक है, जैसे पर दादाजी को मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन मेरे दादाजी ने प्रत्यक्ष देखा होगा, है ना। मैंने कैसे जाना? कि मैंने उनको अनुमान के माध्यम से जाना। ठीक है, तो जो भी अनुमान का विषय होता है वह किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय अवश्य हुआ करता है। फिर हमने 3 प्रकार के पदार्थ देखे थे, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। सूक्ष्म मतलब जो आंखों से दिखाई नहीं देते, ऐसे बिल्कुल छोटे परमाणु आदि, वह सूक्ष्म पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा, जो काल से दूर है, राम, रावण, हमारे परदादा आदि, वह सभी अंतरित पदार्थ कहलाते हैं। और तीसरा, जो क्षेत्र से दूर है, जैसे सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर द्वीप आदि, यह सभी कुछ दूरवर्ती पदार्थ कहलाते हैं। अब ये 3 पदार्थों को हमने कैसे जाना? कि हमने अपने अनुमान के माध्यम से जाना। ठीक है, तो जो भी अनुमान का विषय होता है वह किसी ना किसी के प्रत्यक्ष अवश्य होगा। तो इन तीनों पदार्थों को भी जो प्रत्यक्ष जानता होगा और अन्य पदार्थों को भी जो प्रत्यक्ष जानता होगा, वह एक व्यक्ति कौन होगा? कि वह एक व्यक्ति सर्वज्ञ परमात्मा होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था। और तीसरा था जो हमने अतिशायन हेतु के माध्यम से देखा था। अतिशायन हेतु मतलब होता है कि ग्रेजुअल इंक्रीज। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि शादी 7 फेरों पर होती है कि 2 फेरों पर होती है। तो आप सभी ने कहा था कि 7 फेरों पर होती है। तो फिर मैंने आप लोगों से प्रश्न किया था कि 2 फेरों के बाद शादी हुई कि नहीं हुई? बताइए फिर, मीना आंटी बताइए, 2 फेरों के बाद शादी हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, कल्पना बुआ भी जुड़ी हुई है। कल्पना बुआ बता रही हैं। कल्पना बुआ उत्तर दीजिए। थोड़ी 2 फेरों के बाद शादी थोड़ी हुई, थोड़ी नहीं हुई, पर 2 बहुत बढ़िया। हुए हैं तो पूरी होगी। हाँ, बहुत अच्छा। थोड़ी सी शादी हो गई है, थोड़ी सी शादी नहीं हुई है, लेकिन पहला फेरा लेने के वक्त ही आपको पता था कि जब मैं 7 फेरे कंप्लीट कर लूंगा तो शादी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए अपन ने एक सोने का और उसकी अशुद्धि हटाने वाला भी एग्जाम्पल लिया था, और कुकर जिसमें चावल बन रहे हैं वो वाला भी एग्जाम्पल लिया था। तो जैसे जैसे राग, कषाय और अशुद्धियां जीव की हटती जाती हैं, वैसे वैसे वीतरागता में वृद्धि होती जाती है। और ऐसे ही जैसे जैसे ज्ञानावरण आदि कर्म कम होते जाते हैं, वैसे वैसे ज्ञान का उभाड़ होता जाता है। तो कोई एक ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसको पूर्ण ज्ञान का उघाड़ होगा, जिसको पूर्ण रूप से इन अशुद्धियों का नाश होगा, और वह कौन होगा? वह केवली, वीतरागी और सर्वज्ञ परमात्मा होंगे। इस प्रकार अपन ने 3 प्रकार से इन सर्वज्ञ परमात्मा की सिद्धि किस प्रकार से होती है वह देखी थी। आप सभी लोग रिवीजन वाली क्लास भी, मतलब इस क्लास का फिर से आप लोग देख सकते हैं, या फिर जो जिस क्लास में अपन ने विस्तार से इसको पढ़ा था वो वाली क्लास भी आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। अभी मैं विषय से आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये अतिशायन हेतु वाले एग्जाम्पल थे, मैंने स्लाइड्स में डाल रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद 50 मिनट, हाँ, अब आचार्य देव एक एक करके हर परमेष्ठी का स्वरूप बता रहे हैं। तो 51, 52, 53, 54 बहुत ही सिंपल गाथाएं हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों का स्वरूप आ रहा है। तो हम आसानी से इनको बस पढ़ सकते हैं और आप लोगों का इसका अर्थ ख्याल में है। जिन्होंने ज्ञानावरण आदि अष्टकर्म रूप शरीर
का नाश किया है, लोक और अलोक के जानने तथा देखने वाले हैं, देह रहित किंतु पुरुष के आकार में लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, वे आत्मा सिद्ध परमात्मा है, उनका ध्यान करना चाहिए। अच्छा, सिद्ध परमात्मा वाली एक और गाथा अपन ने कौन सी गाथा पढ़ी थी, किसको याद है? नंबर कौन बताएगा गाथा का? 13-14 गाथा, 13 नंबर 13 की 14 नंबर 14 नंबर 14 नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर जीव का 8वां नंबर का अधिकार और 9वां नंबर का अधिकार, सिद्ध और विश्वसोड गई, दोनों एक ही गाथा में बताया था, 14 नंबर की गाथा में, है ना। तो उस गाथा में भी हमने इसी प्रकार का सिद्ध का स्वरूप समझा था। बहुत बढ़िया, आप लोगों को अच्छे से याद है, गजब। ठीक है, इसके बाद आचार्य परमेष्ठी का हमने स्वरूप देखा था, दर्शनाचार और ज्ञानाचार जिनमें मुख्य रूप से विद्यमान है, और ऐसे वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 आचारों में जो मुनि अपने को तथा पर को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पे एक शब्द डाला कि अपम परम चा जुंजई, मतलब स्वयं भी उन पंचाचारों में लगते हैं और दूसरे जीव को भी उनमें लगाने की वह कोशिश करते हैं, वह आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। और उन आचार्य परमेष्ठियों का हम सभी लोगों को ध्यान करना चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी 52 नंबर की गाथा। इसके बाद 53 नंबर की गाथा में उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप आया, जो रत्नात्रय सहित हैं, धर्मोपदेश करने में लीन रहते हैं, और जैसा कि अपन लोगों ने बाल बोध आदि में पढ़ा हुआ भी है कि जिनके पास संघ में पठन और पाठन का काम हुआ करता है, वह उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। उन उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान हमें करना चाहिए। और अंतिम 54 में साधु परमेष्ठी का स्वरूप आया कि जो मुनि दर्शन और ज्ञान सहित मोक्ष के मार्ग रूप सदा शुद्ध चारित्र को साधते हैं, वे साधु परमेष्ठी हैं। उनके 28 मूल गुण हुआ करते हैं, उन्हें नमस्कार हो। और ऐसे साधु परमेष्ठी भी हमारे ध्यान के योग्य है। इस प्रकार बहुत ही सिंपल थी ये तो गाथाएं, आप लोगों को पता है इसका अर्थ। तो ये 54 नंबर की गाथा तक पंच परमेष्ठियों का स्वरूप आचार्य देव ने बताया। इसके बाद अब हमारी से 55, 56, 57 गाथाएं बची हैं जिसमें ध्यान का वर्णन आने वाला है। तो अभी तक आचार्य देव ने जो जो भी ध्यान का वर्णन किया, वह सभी कुछ व्यवहार ध्यान का वर्णन चल रहा था। इसलिए जैसे कि आचार्य देव की शैली ही है कि वो व्यवहार नय का कथन भी बताएंगे और निश्चय नय का कथन भी बताएंगे, इसलिए 55 गाथा तक तो उन्होंने व्यवहार नय का कथन कर दिया। अब 56 नंबर की गाथा में आकर वो निश्चय ध्यान का स्वरूप बताते हैं कि निश्चय ध्यान का क्या होता है। तो जम किंची विचिंततो, कि जो कुछ भी वह चिंतन करता है जीव, निरीह वित्तो हवे जदा साहू, कि वह इच्छा रहित होकर निरीह वृत्ति पूर्वक उनका चिंतन करता है। लद्धूण या एयत्तम, मतलब वह एकत्व को प्राप्त करके तम तस्य निश्चयम झाणम, वही निश्चय ध्यान कहलाता है, कहा जाता है। इसमें ऐसा बताया था कि जो साधु एकाग्रता प्राप्त करके कुछ भी चिंतन करता है, यहाँ पर अपने एक विशेष बिंदु देखा था, कुछ भी चिंतन करता है, इसमें क्या क्या आएगा, आत्मा भी आएगा और पर भी आ सकता है। याद आ रहा है क्या? इसमें अपन ने स्पेशल बिंदु लिया था, जो कुछ भी चिंतन करता है, इसमें क्या आएगा, सिर्फ आत्मा का ध्यान या फिर अन्य का भी ध्यान हो सकता है? हाँ अभिलाषा चाची बोलिए। अन्य का भी ज्ञान हो सकता है। चलिए, अन्य का भी ज्ञान, अन्य का भी ध्यान, पदार्थ दोनों का। हाँ वेरी गुड, अन्य का भी ध्यान हो सकता है, क्योंकि अभी अभी अपन शुक्ल ध्यान का स्वरूप पढ़कर आए हैं ना, वहां पर क्या बोला था पहले ही शुक्ल ध्यान में, द्रव्य गुण और पर्याय, इन तीनों का ही उनको ध्यान चल सकता है। तो आत्म द्रव्य का भी ध्यान चल सकता है, अन्य किसी द्रव्य का भी ध्यान चल सकता है, बिल्कुल पॉसिबल होता है। ओके, तो किसी का भी ध्यान चल सकता है ऐसा, लेकिन यह सभी कुछ उन द्रव्य गुण पर्याय का पलटना आदि, वह सभी कुछ अनिच्छा पूर्वक होता है। ठीक है, उनको ऐसी इच्छा नहीं है कि पहले द्रव्य का ध्यान करूं फिर गुण का ध्यान करूं, ऐसी इच्छा का वहां पर कोई भी सत्ता नहीं है, सभी कुछ वहां पर अनिच्छा पूर्वक हुआ करता है।
ओके, दिस वाज गाथा नंबर 55 जिसमें निश्चय ध्यान का स्वरूप आचार्य देव ने बताया। अब 56 नंबर की बहुत ही खूबसूरत गाथा जिसमें परम ध्यान, सबसे उत्कृष्ट ध्यान का आचार्य देव स्वरूप बता रहे हैं। यह गाथा तो हम सभी को कंठस्थ होना चाहिए कि माँ चिट्ठे माँ जंपय माँ चिंतय किम विजेण होई थिरो अप्पा अपम्मी रहो इणमेव परम हवे झाणम, कि कुछ भी चिंतन मत करो, कुछ भी बोलो मत, कुछ भी चेष्टा मत करो, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ही स्थिर कर दो, वही परम ध्यान कहलाता है। ठीक है, आप लोग ने अपने ग्रंथों में, अपने पीडीएफ में, अपनी कॉपी में इसका रेफरेंस लिखा होगा कि हमें इसके साथ साथ 48 नंबर की गाथा को भी रेफर करना है जिसमें भी ध्यान का स्वरूप भी बताया गया था, सेम मतलब इसी प्रकार की कुछ शैली में। ठीक है, यह परम ध्यान कहलाता है। 57 और इस अंतर अधिकार की लास्ट गाथा, इसमें आचार्य देव ने जो ध्यान की सामग्री है, ध्यान की सामग्री मतलब किन किन चीजों से ध्यान में प्रगाढ़ता आती है, ध्यान करने में हमारा उपयोग ज्यादा लगता है। तो आचार्य देव कहते हैं क्योंकि तप श्रुत और व्रत को धारण करने वाला आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है, इसलिए उस परम ध्यान की प्राप्ति के लिए वही परम ध्यान जो अभी हम आपको 56 नंबर की गाथा में बताते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को निरंतर तप श्रुत और व्रत इन तीनों में लीन होना चाहिए, क्योंकि जब आप इन तप व्रत और श्रुत में लीन होगे तब आपकी ध्यान में भी प्रगाढ़ता बढ़ेगी। ठीक है, तो इन तीनों को ही ध्यान की सामग्री कहा जाता है। और इसके बाद एक मिनट, हमारी लास्ट क्लास में हाँ, हमारी अंतिम गाथा जो है 58 नंबर की गाथा, जिसमें आचार्य देव अपनी लघुता प्रकट करते हैं। इतना सुंदर द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिख देने के बाद आचार्य देव कहते हैं कि मैं नेमी चंद्र तो कैसा हूं कि अल्प ज्ञान का धारी हूं, मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिए जो मुनियों के स्वामी मतलब आचार्य देव कैसे हैं कि पहले तो दोषों के समूह से रहित हैं, और दूसरे कैसे हैं कि जो श्रुत ज्ञान में पूर्ण है। ऐसे आचार्य देव इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में जो कुछ भी अशुद्धियां रह गई हो, जो कुछ भी इनकम्प्लीटनेस रह गई हो, वो मुनियों के स्वामी उस सभी को कंप्लीट करें, शुद्ध करें, ऐसी भावना अंतिम गाथा में आचार्य देव भाते हैं। और इसी मंगल भावना के साथ साथ वो इस महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह जी को कंप्लीट करते हैं। और इसी प्रकार अपन सभी लोगों ने इस पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय किया था। ओके, हाँ, मीनल आंटी कुछ पूछ रही है, पूछिए। आवाज नहीं आ रही है आंटी। अभी भी नहीं आ रही है। हाँ, अरविंद अंकल के मोबाइल से शायद आए। आ रही है भैया आवाज? हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ भैया, अब जो 55 गाथा में आप बताए कि हाँ। साधु अपना और अन्य द्रव्य का ध्यान करता है, तो अन्य द्रव्य से मतलब क्या लेंगे आप? अन्य द्रव्य मतलब कि आत्म द्रव्य को छोड़कर जो बाकी सारे द्रव्य है ना, उनका भी ध्यान होना संभव है। बाकी सारे द्रव्य हाँ, अजीव द्रव्य का, अजीव द्रव्य में तो 5 द्रव्य आ गए ना, तो जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी जो द्रव्य है ना, उन पर भी ध्यान चल सकता है, ऐसा भी संभव है। अच्छा अच्छा, अन्य द्रव्य माने कि जीव द्रव्य को छोड़कर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सब पर भी ध्यान चल सकता है। 3 लोग का कहीं भी वो ध्यान कर सकते हैं अपने एक साथ में। हाँ हाँ, ठीक 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 है। चलिए, बढ़िया, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं घर पे। पेपर मैंने बहुत टफ बनाया है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, बहुत इजी पेपर है आप लोगों के लिए, और बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों का पूरा रिवाइज हो चुका है, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप लोग उस पूरे पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी मतलब 1 तारीख को नहीं दे पा रहे हैं एग्जाम, वो मुझे जब भी वो लोग एग्जाम दे रहे हैं 30th को, वो मुझे याद दिला दें, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि किस किस को 30 पे देना है, किस किस को 1 तारीख को देना है। 1 तारीख पर बाकी सारे लोग तो दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिनकी कुछ मजबूरी है, तो वो 30th को भी दे रहे हैं।
ठीक है, तो वो जो लोग हैं वो मुझे पहले से ही बता दें, 29 कल बता दें या फिर 30 की सुबह बता दें कि भैया आज मेरा एग्जाम इतने बजे आप ले लेना, ठीक है। तो जो जिसका भी ऐसा केस हो वो मुझे जरूर बता दे। इसके अलावा एक चीज, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? 1 तारीख को हम दे सकते हैं, कितने बजे है? 3 बजे है ना? हाँ, एक तारीख को 3 बजे। तो ठीक है, 3 बजे हम दे सकते हैं 1 तारीख ठीक को। है, ठीक है, ओके 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 भैया जी मैं भी 1 तारीख को 3 बजे। ओके ओके सरोज आंटी, ठीक है। मतलब बाकी सब लोगों का तो एक तारीख को 3 बजे है ही, जिसकी थोड़ी हाँ। बहुत मजबूरी है उनका आगे पीछे हो रहा है, पीछे भी नहीं हो रहा है, आगे ही हो रहा है, मतलब 30 तारीख को दे देंगे वो लोग एग्जाम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक काम, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, मैं अभी आप लोगों के ग्रुप्स पर एक लिंक शेयर करूंगा, वह एक गूगल फॉर्म की ही लिंक है, और यह एक फीडबैक फॉर्म है। मतलब अपन का जो पूरा ये कोर्स हुआ है उसमें आप लोगों को यदि कोई सुझाव देना है कि अपन इसमें और सही कर सकते हैं, कुछ एड ऑन कर सकते हैं क्या, और क्या क्या चीज सही होनी चाहिए थी, आप लोगों को क्या क्या पसंद आया बैच में, वह सभी कुछ आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं और अपने अपने फीडबैक्स मुझे दे सकते हैं। ये छोटा सा फीडबैक फॉर्म है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बस आप लोगों को अपना नाम भरना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, आप किस बैच के हैं, मेरे बैच के हैं कि सुलभ्या के बैच के हैं वो डालना है, आप इस कोर्स से कितने संतुष्ट हैं, चारों ऑप्शन में से आप लोगों को एक सेलेक्ट करना है, आप पढ़ाने के तरीके से कितने संतुष्ट हैं वह डाल सकते हैं, कोर्स में सुधार करने के लिए आपका सुझाव क्या है कि हम अगले बैच से हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, और कोर्स की एक विशेषता जो आपको सबसे अच्छी लगी वो भी जरूर बताइएगा। और यह सब करके बस आप लोगों को सबमिट कर देना है इस फॉर्म को अपने अपने सुझावों को देकर। तो प्लीज आप सभी लोग इस फॉर्म को जरूर भर दें, ताकि हम सभी लोग इसमें कोर्स में क्या सुधार कर सकते हैं वह सभी लोगों को पता लगे, और साथ ही साथ आपका गूगल फॉर्म भरने के लिए एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो कि आपको एग्जाम में भरना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फीडबैक भी हो जाएगा, अच्छा है, ठीक है। इसकी लिंक मैं आप लोगों को अभी ग्रुप्स पे भेज दूंगा, ठीक है। यदि अभी भी किसी को कोई प्रश्न रहता है तो वो मुझसे और सुलभ्या से ग्रुप्स पर या फिर फोन कर पूछ सकता है, आपस में आप लोग भी चर्चा कर सकते हैं ग्रुप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो भैया। हाँ माया आंटी। हाँ, मैंने तो वो गूगल फॉर्म भर दिया पिछले वाला, तो मुझे वो ग्रंथ नहीं मिला ना। अच्छा, नहीं वो वाला एड्रेस के लिए था, वो हाँ वाला हाँ आपके उसके लिए था, किट के लिए था। हाँ, किट कहीं कहीं पे नहीं हाँ, पहुंची, किट। हाँ हाँ हाँ, किट आपका तो वैसा अभी हाँ कोई ठीक है, प्रॉब्लम है। नहीं पहुंचा तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, आपने वो पीडीएफ में डाला है सभी, तो हाँ हाँ जब होंगी वो तब हाँ, वो सेंड करो। वैसे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन शायद आपके एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसके वजह से हमारे मंगलायतन के पास वापस वो किट नहीं आ पाई, इसलिए वो फिर से डिलीवर्ड नहीं हुई, ऐसा कुछ हो गया था, ठीक है। तो वो अब ऐसा होगा कि जब आपका अगला पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आपको पढ़ाया जाएगा तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाली किट के साथ ही आपको द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न हो वो लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपस में चर्चा करिए। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, और विदाउट चीटिंग दीजिएगा, वह सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीटिंग करेंगे फिर फायदा क्या है इतना सारा अपने पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अब धन्यवाद हम आपके घरों में कैमरा नहीं लगा सकते। हाँ माया आंटी कुछ कह रहे हैं? भैया, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सिखाया, आपका वो पॉइंट सिखाना हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो रिवाइज करने का, और पॉइंट क्योंकि वो ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, बट हाँ आपने वो जो पॉइंट निकाले, वो पीडीएफ तैयार किया, वो आपने बहुत समय दिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद भैया। हाँ ठीक है आंटी, ठीक है, ओके, हाँ, और हाँ ठीक, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, क्लास खत्म करें। आप लोग ये वाली वीडियो में मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। सच में बहुत अच्छा लगा क्लास में, जो भी हमारा विषय चला, और बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिली, और सच में आप लोगों का डेडिकेशन भी बहुत था। मतलब शायद अगर हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती तो हम उतना नहीं कर पाते, बट पूरा मतलब अगर हम देखें तो
हमारा पूरा जितना भी वर्चुअली भी कितना अच्छा हो सकता था वो आप लोगों ने किया है दोनों ने, बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। मतलब भैया पहला बैच तो हमेशा ही मतलब दिल के बहुत करीब होता है, और आप लोग मंगल विद्यापीठ के पहले बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब मंगल विद्यापीठ जब तक चलेगा तो पहले बैच के हम हमेशा उदाहरण दिए करेंगे कि पहले बैच में वर्षा आंटी थी, वो इतना अच्छा पढ़ती थी, पोएम्स भी लिख देती थी वो असाइनमेंट्स में, है ना। तो ऐसे फर्स्ट बैच को हमेशा ही याद करा जाता है। हाँ मीनल आंटी बोलिए। भैया मेरे भाव बने हैं, मैं उसको कहना चाहती हूँ। एक सूरज आकाश में है तो एक सूरज इस धरा पर भी है। उस सूरज की जो किरणें हैं वो आप जैसे हैं। ये मैं दिल से, सच्चे दिल से कहती हूँ कि आप लोग जैसे मुझे इतने छोटे छोटे भैया लोग जो हम लोगों को घर बैठे बैठे जिनवाणी सिखा रहे हैं, ये हम लोगों का बहुत भाग्य है। और मतलब इसका बर्डन अवर्णीय है, मतलब क्या कहें। ठीक है, और माने और हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। आप लोगों का मीनल आंटी थैंक यू मीनल आंटी, थैंक यू। इतना लघुता रखते हुए आप लोग हम लोगों को इतनी छूट देते हैं, कहीं किसी को कुछ पूछना है बोलिए, पूछिए। इतना उत्साह बढ़ाते हैं, बहुत आनंद आया है इस क्लास में। और भैया एग्जाम में केवल ज्ञान का कैमरा लगा हुआ है, ईमानदारी से परीक्षा देनी बिल्कुल है। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा पॉइंट कहा मीनल आंटी ने कि ऊपर वाला और अंदर वाला तो सभी देख रहा है ना। तो फिर अपन को बिल्कुल चीटिंग नहीं करना। बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ शशि दादी कुछ कह रही है। मैं भी बहुत सहमत हूँ, मेरे भी विचार हैं। समझ में नहीं आया? हाँ शशि दादी आपकी आवाज भैया? थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ बोलिए। हाँ हमारी आवाज गड़बड़ हो गई भैया, हम क्या करें उसके लिए। मेरा कहना मतलब ये है कि मीनल आंटी ने जो बोला है ना, वो मेरे हाँ। विचार बिल्कुल सेम, ऐसे ही मैं भी उन्हीं विचारों से सहमत हूँ। आई बात समझ में नहीं आई? नहीं आ आई? रही आ रही अब आ रही। हाँ क्योंकि हमारी आवाज तो गड़बड़ हो ही गई है, क्या करें उसके लिए। कोई बात नहीं। हाँ। धन्यवाद शशि दादी, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा विषय को, और साथ साथ हम लोगों का इतना सारा उत्साहवर्धन किया, उस सभी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जब भी अपन को मौका मिलेगा, अपन इसी तरीके से उत्साह के साथ और बहुत ही सारे जोश के साथ हम जिनवाणी को पढ़ेंगे और अपना कल्याण करेंगे, और इसी प्रकार से धर्म के मार्ग में लगे रहेंगे। ऐसी ही मेरी मंगल भावना है, और अपन सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष पद की प्राप्ति करें, यही मेरी मंगल भावना है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्लास कब से स्टार्ट होगी? नेक्स्ट क्लास अभिलाषा चाची, अभी मुझे डेट फाइनल पता नहीं लगी है, अभी फॉर्म्स भी नहीं आए हैं, मतलब फॉर्म्स हमने निकाले भी नहीं है न्यू एडमिशन के, तो कम से कम 10 दिन तो मेरे ख्याल से उसमें सब में लगेगा ही। जब भी होगा हम आप लोगों को इंटीमेट कर देंगे कि कब से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है जी कमलेश आंटी। हाँ जय जिनेंद्र, हम ये कह रहे थे, थोड़ा सा हमारे यहाँ अभी प्रॉब्लम है, वो क्या बचा हुआ है, तो मैं जिनवाणी नहीं छू रही हूँ अभी। अच्छा तो फिर एग्जाम के लिए क्या किया जाए? तो फिर एक काम करेंगे कि आपकी जब ये हो जाएगा पूरा शुद्धि वगैरह, तो उसके बाद मैं फिर आपका एग्जाम ले लूंगा। अच्छा, अकेला का हो जाएगा क्या? हाँ आपका अकेले का फिर अब तो मतलब कंडीशन ऐसी है ना, तो अकेले अलग से ले लेंगे फिर आप।